Hi and welcome everyone. So, in this particular session, we'll be talking about the architecture of the application, which is going to be very very important. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आपको ये आर्किटेक्चर समझ में नहीं आएगा आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन को आपको किस तरीके से बनाना है. सो माय सजेशन कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ध्यान से समझना. And if you wish you can take down the screenshot of this, okay, and keep it for your notes also. अब आप देखो इसमें हमारे को क्या करना होगा गाइस. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास में एक टास्क नाम से एक टेबल है, राइट, जो कि एक डेटाबेस के अंदर है. हम इस डेटाबेस के अंदर यहाँ से जो भी इनपुट करेंगे वो इनपुट हमें यहाँ पे पुट करना है, राइट, या हमें जो भी टास्क की एक डिटेल आप यहाँ पे ऐड करोगे गाइस, वो पर्टिकुलर टास्क की डिटेल आपको डेटाबेस टेबल तक में लेके जानी है. अब ये किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं ना, हमारे पास में एक लेयर आर्किटेक्चर बनाया जाता है. मतलब एक रिपोजिटरी कंपोनेंट होगा, वो रिपोजिटरी कंपोनेंट आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा सारे CRUD ऑपरेशंस करने के लिए टास्क नाम की टेबल के अंदर. अब जरूरी नहीं कि टास्क नाम की टेबल, अभी आप यहाँ पे जो एक फोकस आप रख सकते हो, आप देखो क्या समझोगे. टास्क मेरे पास में एक एंटिटी है, राइट. अब उस एक एंटिटी से मेरे को पूरी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर दिखता है. तो अगर टास्क नाम से आपकी टेबल होगी तो टास्क रिपोजिटरी बनेगी, टास्क सर्विस बनेगी, टास्क सर्विस इंप्लीमेंटेशन होगा. अगर आप कोई एक एक्सेप्शन बनाते हो तो टास्क नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके ऐसी एक्सेप्शन का नाम आएगा. टास्क आपका डोमेन ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर आप इसको एंटिटी बोलो, पोजो बोलो. टास्क डीटीओ जो होगा वो बेसिकली आपका डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट कहलाता है. जो हम वैलिडेशन करते हैं वो वैलिडेशन हम यहाँ पे करने के बाद में हम उसको बेसिकली मैप करते हैं इस टास्क नाम के टेबल के साथ में या क्लास के साथ, और फाइनली ये डेटा जो है वो हमारे को रिपोजिटरी को देना पड़ता है. तो रिपोजिटरी जो काम करेगा वो रिपोजिटरी काम करेगा ये मॉडल ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट. बट आपके पास जब कंट्रोलर से या सर्विस से जो भी डेटा आप लेके जाओगे वो आप डीटीओस के थ्रू आप लेके जाते हो. ये सारे काम हम बेसिकली जो है ना सिक्योरिटी पर्पस से करते हैं. काफ़ी सारी और आगे कुछ यूज केसेस आएंगे जिसमें आपको ये डीटीओ पैटर्न और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये समझो. फिर आप देखो आपका टास्क कंट्रोलर नाम से आपका कंट्रोलर बनता है. टास्क लिस्ट नाम से आप HTML पेज बनाते हो. टास्क फॉर्म नाम से आप एक HTML पेज बनाते हो जिससे आप बेसिकली डेटा यहां से लेके टास्क नाम की टेबल तक लेके जाते हैं, राइट. तो यहां पे देखो समझने वाली चीज क्या थी कि अगर आपने एक एंटिटी आइडेंटिफाई करी हुई है तो पूरी आर्किटेक्चर के अंदर आप सिर्फ उसी एंटिटी से रिलेटेड शब्दों का यूज करके पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आप रेडी करते हो, राइट. कल को अगर अपन यूजर पे काम करेंगे तो यूजर रिपोजिटरी होगी, यूजर नाम का मॉडल होगा, यूजर डीटीओ बनेगा, यूजर सर्विस, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूजर कंट्रोलर, एंड देन फाइनली आपके यूजर से रिलेटेड पेजेस बनना शुरू होते हैं. तो आई होप आपको ये एक स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इस पे हम क्या करेंगे. अब आप देखो यहां पे मैं आपको हर एक चीज का एक पर्पस बता देता हूं कि पर्पस क्या है. टास्क रिपोजिटरी जो मैंने बनाई हुई है, मैं टास्क से रिलेटेड सारे CRUD ऑपरेशंस में यहां पे करूंगा. टास्क सर्विस जो होगी गाइज, ये सर्विस हम किस तरीके से बनाएंगे, ये हम इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन के कंसेप्ट के थ्रू बनाते हैं. C का मतलब होता है क्लास और I का मतलब है इंटरफेस, ठीक है. फिर आप एक टास्क कंट्रोलर बनाते हो जिसके अंदर, अच्छा पहले आप टास्क सर्विस समझो. टास्क सर्विस के अंदर बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाता है. अब क्या बिजनेस लॉजिक होता है अपन आगे जाके इसको समझेंगे, ठीक है. देन इसके बाद आप टास्क कंट्रोलर पे आते हो. टास्क कंट्रोलर क्या काम करता है, ये बेसिकली जो आपका फॉर्म होगा, फॉर्म का डेटा रीड करने का काम करेगा, मॉडल प्रिपरेशन करेगा, इसको पर्टिकुलरली शेयर करेगा सर्विस के साथ और आपको रीडायरेक्ट करेगा किसी दूसरे HTML पेज पे. तो ये चार काम होते हैं हमारे कंट्रोलर के. अभी ये लेयरिंग करना और ये सारी चीजें करना गाइस बहुत जरूरी है क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम इस तरीके के लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर काम करते हैं, राइट. तो आप अभी इसको समझिए ध्यान से और आप इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को फॉलो करके आपको काम करना पड़ेगा. तो अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्या बताने वाला हूं कि ये टास्क रिपोजिटरी आप किस तरीके से बनाओगे और ये टास्क रिपोजिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी. तो बेसिकली आप जो पहले अगर आपने JDBC के साथ काम किया होगा तो आपने JDBC का सारा कोड लिखा होगा. ये टास्क नाम की जो टेबल है इसके अंदर डेटा ऐड करने, रिमूव, अपडेट, डिलीट सबके लिए.
बट जब आप अभी ये टास्क रिपोजिटरी बनाएंगे गाइज, आपको एक भी CRUD ऑपरेशन नहीं लिखना है। इवन जो CRUD ऑपरेशन इसमें अवेलेबल हैं उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये कैसे होता है, कैसे काम करेगा, ये अपन नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। बट आई होप ये लेयर्ड आर्किटेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइज। Okay, so take it very seriously and start working on this particular layered architecture when I will be showing you the things into the next session onward. Okay, chalo, thank you very much, keep watching, we'll be meeting into the next session. Bye bye.